गणित आवे नहीं है, हमको कैसे याद रहेगी कि भैया कितनी कटोरी माखन चाहिए हमें, कितनी बार तेरी हेल उचवाई कैसे याद रहेगी। तो गोपी बोली चलो एक हमारे पास एक आइडिया है। बोले हम जितनी बार तुम हमारी सर पे गोबर धरवाओगे ना, उतनी बार वह गोबर में से थोड़ा सा गोबर की टिकिया लेके मैं तुम्हारे मुंह पे लगा दूंगी, तो बाद में गिन लेंगे। ठाकुर जी बोले हाँ ये बढ़िया आइडिया है एकदम, गोपी बड़ा दिमाग है तुम्हें। चल एक पहलो एक अब को दो लगा दे, एक यहाँ लगा दे एक यहाँ लगा दे। तो गोपी ने नेक्स्ट गोबर लेके एक या गाल पे लगा दियो, नेक्स्ट गोबर लेके एक या गाल पे लगा दियो, तीसरी बार माथे पे, चौथी बार नाक पे, पांचवी बार ठोड़ी पे, फिर छठवीं बार, सातवीं बार, आठवीं बार, बढ़ते 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 ठाकुर जी को पूरा मोही गोबर में भर गयो, पूरा मोड़ो गोबर में सन गयो। अब मैया डोरे इतराते इतराते जा रहे, और मैया ने जैसे देखी मैया चिल्लाई अरे राम भूत आ गो। ठाकुर जी बोले भूत नहीं हूं तुम्हारो लाला हूं। मैया बोली लाला तेने का हाल मचा रखो अपनो सबरो गोबर ते मोड़ो, ला तेरो मोड़ो धुआं लगे, गिर गए हो तू गोबर में, तेरो मोड़ो धुआ दूं। ठाकुर जी बोले खबरदार मैया हाथ लगायो तो मेरो हिसाब बिगड़ जाएगा। बड़ी मुश्किल ते तो हिसाब बनायो मैंने गोपी के संग। तेरे घर में दूध दही की नदी बह सकती है, सागर समुद्र बन सकता है, इतना दही माखन है तेरे घर में, और तू बाकी इन 5, 10, 20 कटोरी माखन के लिए या मोड़े नहीं दोबारा। ठाकुर जी बोले देख भैया एक बात समझ ले, वो आनंद अपने घर के माल में नहीं है, जो आनंद गोपी के माल में, जो आनंद चोरी के माल में है, जो आनंद छीन के खाने में है, वो अपने घर के में आनंद में नहीं है। और मैया तू जानती नहीं, ये गोपी बाहर बाहर से ही बस शिकायतें करती है, मन से तो ये हर रोज मुझे बुलाती है, घर में बुलाती है। अब बता जब घर में पहुंच जाऊं तो शिकायत करने आ जाती है, तो मैया बुलाती काहे को है। पर गोपी का बुलाना कोई और नहीं सुन पाता था, गोपी का बुलाना केवल ठाकुर जी सुन पाते थे, केवल ठाकुर जी सुनते थे। तो भैया ऐसा ब्रज रस भगवान ने इस ब्रज की भूमि पर प्रकट किया है, सबको आनंद देने के लिए ही आए हैं, आनंद कंद भगवान है, आनंद रस के लिए आए हैं। सब ब्रजवासियों का जीवन का केंद्र श्याम सुंदर बन गए, गैयाओं के प्राण कृष्ण बन गए, गायों के प्राण कृष्ण बन गए, कृष्ण की प्राण गौ माता बन गई। और कुछ नहीं सूझता था इन गायों को, बस ठाकुर जी का ही उन्हीं के आसपास घूमती रहती, कन्हैया इनके आसपास घूमते रहते और ये गैया इनके पास घूमती रहती। और वैसे भी देखो गाय तो वहीं जाएगी जहाँ प्यार मिलेगा, और ठाकुर जी तो कितना प्रेम देते थे गौ माता को। कोई गाय का बछड़ा पानी पीने में असमर्थ हो ना, उठ के जा नहीं पा रहा, तो ठाकुर जी अपनी पीतांबरी में पानी भर के लाते और उसके सामने जाकर के दाऊ दादा से कहते दादा हम अंजलि बना रहे, तुम हमारी ये पीतांबर को निचोड़ो, हमारे अंजलि में पानी दो, तो हम बछड़ा को अपने हाथ से जल पिलाएंगे। तो दाऊ दादा निचोड़ते पीतांबर को और फिर वहां में से जो जल निकलता उसको ठाकुर जी बछड़ा को पिलाते। ऐसा कौन ध्यान रखता है। हम तो आज भी अगर गाय पहले तो रखते ही नहीं है, पर अगर रख भी लिया ना किसी ने घर में तो एक कोई रख देंगे, भाई तू इनकी सेवा कर, तू इनका रख रखाव कर। पर ठाकुर जी कहते हैं मैया मैं अपनी गौ माता की सेवा खुद अपने हाथन से करूंगी। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसिबो ही भावे। श्री छीत स्वामी पाद कहते हैं कि कन्हैया को कैसा जीवन प्रिय, आगे गाय पाछे गाय, गैयन के हेतु गिरी कर ले उठायो। श्री गिरिराज जी भी भगवान ने गौ माता के लिए उठाए थे, गौ माता की रक्षा के लिए। तो गैया के प्राण ठाकुर जी की प्राण गौ माता। सारे ब्रज में उत्सव छा गया, कन्हैया के आने से पूरा वातावरण बदल गया। फिर ठाकुर जी 4 दिन के हुए, महादेव आए दर्शन करने।
खूब आनंद की कथा है ये, पर हम थोड़ा प्रणाम करते हुए ही आगे बढ़े। महादेव पधारे, महादेव ने लाला का दर्शन किया। रास्ते में रोड़े तो बहुत आए, मतलब ब्रेकर तो बहुत आए, पर अंत में जाकर के लाला के दर्शन महादेव को हो गए। दर्शन करके आशीर्वाद लेके महादेव सदा सदा के लिए ब्रजवास करते हैं। आज भी ब्रज में ही श्री गोपेश्वर महादेव, वंशीवट जहाँ रास हुआ है ना, उसके पास गोपेश्वर महादेव हैं। गोपी बन के रहते हैं कि कब ठाकुर जी पता नहीं अर्जेंट में रास में बुला लें और हमें जाना पड़े, इसलिए हर रोज गोपी बन के बैठे रहते हैं। गोपी का जैसा श्रृंगार होता है और नित्य रास में जाते हैं। तो ऐसे महादेव श्री गोपेश्वर महादेव बने। फिर कंसेन प्रीता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंश चकार निघनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। पूतना देवी पधारी है, आकर के कन्हैया को कालकूट विष भर के पिलाने का प्रयत्न करती हैं, पर ठाकुर जी विष तो पीते ही पीते हैं, पर विष के संग संग पूतना के प्राणों को भी पीना शुरू कर देते हैं। पूतना घबरा के कन्हैया को लेके गोद में आकाश में उड़ती है, उड़ती उड़ती चीखती चिल्लाती घबराती, और तभी आकर के जमीन पर गिरती और वहीं भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। पूतना मरी, उसका दाह संस्कार किया गया, और जब दाह संस्कार हुआ तो सुखदेव जी कहते कि उसके देह से बड़ी सुगंध आ रही है। परीक्षित राजा ने कहा, महाराज ये बाल घातनी, खून रक्त पीने वाली, बच्चों की हत्या करने वाली, इतनी पापनी पिशाचनी, और उसके मरने पर शरीर से सुगंध आ रही है, काहे को? तो सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अभी तुम क्या भगवान श्री कृष्ण के उस तत्व को नहीं जानते? अरे वो ठाकुर जिसको छू भर दे, उसका शरीर क्या, उसका पूरा जीवन की जीवन महकना शुरू कर देता है। भगवान का नाम, भगवान का स्पर्श जिसके जीवन में आ जाए ना, उसका जीवन अपने आप महकता है, खुशबू से भर जाता है। इसलिए पापनी होते हुए भी इस पूतना के शरीर में से सुगंध प्रकट हो गई। विमान आया, विमान किसके लिए? बोले पूतना के लिए आया। बोले तो मारने आई थी? ठाकुर जी कहते हैं किसी भी प्रकार से कोई हमसे संबंध जोड़ ले, बस निभाएंगे हम। पूतना ने क्या संबंध जोड़ा था? जब ये रास्ता पूछ रही थी ना नंद भवन का, तो एक गोपी ने पूछा था कि पूतना ये बता देवी, तू लाला की क्या लगती है रिश्ते में? तो जल्दबाजी में हड़बड़ी में पूतना के मुंह से गलती से निकल गया, मैं लाला की मौसी लगती हूँ। अब ठाकुर जी बोले मासी मतलब मासी, माँ के जैसी। तो जो गति हम अपनी माता देवकी और यशोदा को देंगे, वही हम पूतना को भी देंगे। इसलिए आज पूतना का उद्धार करते हुए विमान में बिठा करके पूतना को भगवत धाम लेकर के जाया गया। ऐसा सुंदर प्रसंग पूतना उद्धार का सुखदेव जी सुनाते हैं। फिर सक्टासुर, सकट के रूप में एक दैत्य आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। तृणावृत आया आंधी के रूप में, भगवान ने उसका भी कल्याण किया। ठाकुर जी को संग लेके उड़ गया। भगवान बहुत देर तक तो मजे लेते रहे। भगवान बोले वाह मामा जी धन्य हैं आप। मामा जी ने पहले भांजे के लिए प्लास्टिक की गुड़िया भेजी, मतलब पूतना, भांजे ने उसको तोड़ दिया। फिर मामा जी ने लकड़ी की बैलगाड़ी भेजी सक्टासुर, फिर भांजे ने उसको भी तोड़ दिया। और अब की बार तो मामा जी ने गजब कर दिया, हेलीकॉप्टर भेजा है, हमको आकाश में लेके उड़ता जा रहा है। भगवान को बड़ा मजा आ रहा है। भगवान पूरी जितनी भी नीचे जितनी भी गलियां हैं ना, सबकी रेकी कर रहे हैं, दौरा। क्यों? जब माखन चुराएंगे ना आगे चल के, तो ये सारा मैप काम आएगा कि कौन से गली में भागना है, कौन से में बचना है, कौन से में छुपना है। तो सारा मैप ऊपर से ही अपने दिमाग में भर रहे हैं। तो जब तक ऊपर घूमता रहा भगवान बड़ा मजा लेते रहे। फिर मथुरा की ओर जाने लगा, कंस के पास। तो भगवान ने कहा अब तो इसका उद्धार करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ाया। वजन बढ़ाते 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 इतना बढ़ाया कि
पृथ्वी पर आ गिरा और वही तृणाव्रत का भगवान ने उद्धार कर दिया। इस प्रकार तृणाव्रत, सक्टासुर, पूतना सब पर भगवान ने कृपा करी है। फिर भगवान का नामकरण हुआ। श्री गर्ग महर्षि के द्वारा ठाकुर जी का नाम रखा गया। वैसे तो शास्त्रीय बहुत नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, पर एक नाम सबका वो होना चाहिए जो आपको खुद को प्रिय हो। जैसे बच्चे का कितना भी बढ़िया नाम रख लो, पर माँ उसका एक नाम जरूर रखेगी, मेरा लड्डू, मेरी गुलाब जामुन, मेरा चंदा। तो वैसे ही चाहे ठाकुर जी के शास्त्रीय कितने भी नाम हो, पर एक नाम अपना भी होना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी। घर में जो आपके गोपाल जी हो, लड्डू गोपाल जी, उनका भी नाम होना चाहिए। अगर कोई विग्रह है तो उनका भी नाम होना चाहिए। और भाव प्रधान नाम हो तो और भी अच्छा है, कोई भाव से जो प्रकट हो जाए। कोई भी नाम से पुकारो, भाव अच्छा होना चाहिए। ठाकुर जी प्रकट होते हैं तो अनेक नाम भगवान के नामकरण गर्गाचार्य जी द्वारा किए गए कि ठाकुर जी थोड़े से और बड़े हुए, लीला आरंभ हो गई। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिने। एक दिन दामोदर मास, कार्तिक मास, सब बड़े ध्यान से सुनो। कार्तिक मास के बड़े सारे गुण हैं, बड़े सारे भाव हैं। सब मासों में श्रेष्ठ मास कार्तिक मास। बहुत सारी लीलाएं भी हुई हैं इस मास में, पर विशेष लीला हुई है दाम बंधन, दामोदर भगवान। कार्तिक मास में सब अपने अपने गुरु परंपरा अनुसार जो आपके गुरुजी बताएं उस हिसाब से सब नियम करिए। पर जिनके गुरुदेव नहीं भी हो और उनको भी कुछ पता नहीं, तो कम से कम 2-3 साधारण से नियम तो सबको लेने चाहिए। रोज दीपदान करना, दीपदान करके तुलसी महारानी की, वृंदा महारानी की आरती करना, नित्य नाम जाप जो भी आप करते आ रहे हैं, जो भी माला कर रहे हो, करते आ रहे हो, उसकी संख्या बढ़ा देना। भोजन में भी जितना आप नियम निभा सकते हो वो निभाइए। अगर कोई फलहार में रहता है, कोई रहता है एक समय भोजन में रहता है, कोई रहता है कि तेल मसाला नहीं खाना, सादा भोजन खाना है, तो वो आप अपने अनुसार और अपनी गुरु आज्ञा अनुसार उसको निभाइए। और एक विशेष बात, कार्तिक मास में कोई भी एक ग्रंथ का अध्ययन करिए। कार्तिक मास में कोई भी एक ग्रंथ ले लीजिए जो आपको अभी तक आपने अध्ययन नहीं किया, पढ़ा नहीं है। कोई अब बिल्कुल ही कुछ भी नहीं जानते तो भागवत ले लो, कोई गीता का पाठ कर लो, थोड़ा कोई और पढ़ चुका है, परंपरा को जानता है, तो अपनी गुरु परंपरा में बहुत ग्रंथ होते हैं। हमारी गौड़िया संप्रदाय है, उसमें अनेकानेक ग्रंथ लिखे गए हैं। उनमें से कोई ग्रंथ ले लो, श्री चैतन्य चरितामृत ले लो, उसको नियम बना के रोज पढ़ो। क्योंकि वैसे तो हमसे होता नहीं है, पर कम से कम इस बहाने कुछ हम विशेष कर पाए, कुछ अच्छा कर पाए, कुछ ग्रंथ पढ़ पाए, कुछ नाम संकीर्तन कर पाए, कुछ माला कर पाए। बहुत नियम है वैसे तो जमीन पे सोना आदि आदि, पर अब वो सब ना भी निभा पाओ, पर कम से कम नाम जाप, शास्त्र अध्ययन और दीपदान, ये तो सबको नित्य करना ही चाहिए अपने अपने गुरु परंपरा अनुसार। तो कार्तिक मास श्री किशोरी जी का मास है, और ये ब्रज की जो भी लीला है ये सब किशोरी जी की लीला पर ही आधारित है। तो ठाकुर जी आज दाम बंधन की लीला कर रहे हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी। एक दिन यशोदा मैया ने सुबह सुबह उठ के दधी मंथन करना शुरू किया। आवाज सुनी, दधी मंथन की आवाज कान में आई। ठाकुर जी भगे भगे दौड़े दौड़े सुबह सुबह आए मैया के ढोरे। मैया हमको माखन दे दे, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया ने कही छोरा नेक तो रुक जा, अरे लाला अभी तो भोर भई है, अभी तो ताजा माखन निकालूंगी। ठाकुर जी बोले मैया अगर एक क्षण भी, एक सेकंड भी नहीं मिलो ना तो मैया हम मर जाएंगे, इतनी जोर की भूख लगी है। मैया बोली नाटक करवा ले तो पे बस, ऐसे कैसे मर जाओगे 1 मिनट में ना मिलो तो। बोले ना मैया हम सच्ची कह रहे हैं। तो ठाकुर जी
कि लीला देख के मैया अंदर अंदर हंस भी रही है खूब कि देखो कितना बड़ो नौटंकी है। फिर मैया ने जैसे तैसे कि ला तो भूख लगी है, हम तो को दूध पिलाएं। तो लाला को गोद में लेके मैया स्तन से दूध पिला रही है और सर पे हाथ फेरते फेरते बड़ी सुंदर बातें कर रहे दोनों। मैया कुछ मीठी मीठी बातें करी, ठाकुर जी बात को उत्तर दे रहे हैं। बात करते करते मैया भूल ही गई क्या चूल्हे पे दूध रख के आई थी, दूध गर्म हो गया होगा, उबल गया होगा। सो मैया को एकदम से ध्यान आई और एकदम ध्यान आती लाला को दूध पीते पीते उठा के नीचे बिठा के और दूध बचाने चल दी। अब तो महाराज यही बात पे श्रीमान जी एकदम गुब्बारा हो गए, फूल गए। क्यों? हमने कहा ना इनको अपने अलावा कोई दूसरा प्रिय हो ये पसंद नहीं, कोई दूसरा केंद्र बन जाए वो पसंद नहीं। मैया हमको छोड़ के दूध बचाने चली गई और या दिन भर जब देखो दूध दही माखन यही में लगी रहे, हम पे तो ध्यान ही ना दे। इतना सुंदर छोरा है आके घर में फिर भी हम पे ध्यान ना दे। तो मन ही मन खूब कहानियां बना ली और लेकर के मटकी लेकर के अपने हाथ से बांसुरी, जितनी ऐसी मटकियां ऐसी लटक रही थी घर में। मैया के एक पूरा स्थान है जहाँ पे मटकियां रहती हैं, मैया ने सब टांग रखी थी। और मटकी भी ऐसी वैसी नहीं थी, बड़ी पुरानी पुरानी, कोई दादी सास ने दी थी, दादी सास की दादी सास ने उनको दी थी, कोई भुआ सास ने दी थी, कोई चाची सास ने दी थी। ठाकुर जी ने सबरी फोड़ डाली, सबरी मटकी फोड़ दी। मटरीन का गला गला बस लटका रहा, ऐसे लग रहा ठाकुर जी ने सबरा खानदान फांसी पे चढ़ा दिया। सब लटके घूम रहे ऐसे ऐसे, सबरी दूध दही की नदियां बह गई। मैया ने देखी कछु खटर पटर है रही है, मतलब कछु कांड कर रहे हो है। मैया तुरंत दबे पाम आई, देखी अरे राम 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 राम, या छोरा ने कहा कर दियो, सबरो दूध बर्बाद कर दियो, सबरो माखन बहा दियो। मैया को आई गुस्सा, मैया ने लई छड़ी डंडी और लाला को मारने पीछे पीछे भगी। ठाकुर जी तुम दबा के भागे कि आज तुम गए बेटा, आज मैया ना छोड़ने वाली तुमको, आज तो तुम्हारी क्लास लगेगी ही, क्योंकि तुमने बड़ा भारी कांड कर दिया है। सो भाग रहे दबे पांव, मैया पीछे पीछे भाग रही। रुक जा तो मैं बताऊंगी, तेने बड़ोया ब्रज में आतंक मचा रखो है, ब्रज में सबरी गोपिन के मटकान ने फोड़ दे, माखन चुराने चलो जाए, आज तो तेने हद ही कर दी। मैया पीछे पीछे भागती भागती हाँपती हाँपती अंत में जाके ठाकुर जी को पकड़ती है। ठाकुर जी को पकड़ करके रस्सी लाती है, रस्सी ला करके पहले एक रस्सी से बांधने का प्रयास किया। मायाधारी ने अपनी माया चला दी, माया देवी को बुला के रस्सी छोटी पड़ गई। फिर और रस्सी लेकर के आई, वो बांधी, वो भी छोटी पड़ गई। और रस्सी लाई, बांधती गई। सबरे ब्रज की गोपिन की रस्सी मंगवा ली। गोपी कह रही अरे मैया माफ कर दे, बालक है। मैया बोली ना आज नहीं माफ करूंगी। अब बालक बालक करते करते अब बालक के सींग निकल आए, कितनो हल्ला मचावे और सबरे ब्रज में उधम कर दो डोले। आज जब तक या को मजा नहीं चखाऊंगी जब तक मानूंगी नहीं। तुम सब गोपी बीच में मत आओ, लाओ रस्सी लाओ, कहीं से भी लाओ। सबरे ब्रज की रस्सी महाराज इकट्ठी कर दी पर ठाकुर जी ना बंधे। फिर पूर्णमासी लाई एक रस्सी, पूर्णमासी एक रस्सी लाई। बोले मैया लो, याते ट्राई करो 100% बन जाए वो। मैया बोली ऐसो कहा यार रस्सी में? बोली स्पेशल रस्सी है, ये कहीं ते लेके आई हूँ। कहाँ ते लेके आई है? बोले मैं बरसाने गई और वृषभान जी के घर जाके वृषभान जी की लाली के हाथ से मैं रस्सी लेके आई हूँ। ये कहीं बंधे ना बंधे पर राधा रानी के हाथ की भेजी रस्सी से तो पक्का बंधी जाए। ऐसो है ही ना सके। ऐसो है ही ना सके कि ये किशोरी जी रस्सी भेजे बांधे और वहां में ये ना बंधे। जगत के नियंता श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं कि जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहनी। जगत को मोहित करने वाले हैं कृष्ण, पर कृष्ण को मोहित करने वाली श्री राधा रानी है। जब
सारा जगत जिन पर मोहित होता है, किशोरी जी की एक भ्रकुटी पर वो खिंचे चले जाते हैं, एक भ्रकुटी एक इशारे पर बहे चले जाते हैं। तो आज शारदीय रात है, तो हम श्री किशोरी जी को प्रणाम करें सब लोग। और वैसे भी देखो, है तो वृंदावन कहते हैं कि बांके बिहारी का, पर किसी भी वृंदावन के मंदिर में आपने कभी ये उनके नाम के आगे पढ़ा कि ये मंदिर किसका? बोले राजा श्री बांके बिहारी का, या बांके बिहारी या राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, कोई भी ब्रज के मंदिर हो, किसी में भी ठाकुर जी के नाम के आगे राजा लगता हो? नहीं। नाम के पीछे राजा लगता हो? नहीं। पर राधा रानी, राधा रानी, ब्रज की रानी, सब जगह राजा का राज होता है, पर हमारे ब्रज में रानी का राज है। ठाकुर जी मान लो कभी गलती से ने थोड़ी सी, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, अपने हैं पर कह देते हैं, कोई बात नहीं, अब जो है सो है। ठाकुर जी ने थोड़े से कंजूस है। अच्छा, एक सेठ हो, एक सेठ कब है? जब उसके पास पैसा है। धनवान नाम कब है? जब उसके पास धन है, बिना धन के कैसा? पर अब वो धन को ऐसी थोड़ी सब जगह बिखेरता घूमता है, धन को एक तिजोरी में रखता है। तिजोरी की चाबी किसके पास होती है? हाजी, सेठानी के पास। सेठ जी सेठानी को दे देते, बोले ले देवी ये तू रख, फिर वो ऐसे यहाँ घुसा के रखेगी चाबी को। अब सेठ जी को धन चाहिए देने के लिए, पर सेठानी अगर है ही नहीं, चाबी तो उनके पास है, तो कैसे देंगे? ब्रज में ठाकुर जी प्रेम लुटाते हैं, प्रेम से बड़ा कोई खजाना नहीं है, पर उस खजाने की चाबी किसको दे के रखते हैं? राधा रानी। अब ठाकुर जी को भी अगर प्रेम देना हो ना, जैसे सेठ जी को पैसा देना, रुपया देना, तो वो कहेंगे अजी सुनती हो ने ले आना 10,000 रुपया निकाल लाना। तो वैसे ही ठाकुर जी को जब देना होता प्रेम रस, तो किशोरी जी को कहते, किशोरी जी ने कृपा कर दो, ने थोड़ा सा इस पे प्रेम बरसा दो। तो अगर वही नहीं होंगी, उनका नाम ही नहीं होगा, तो फिर ठाकुर जी भी फिर ठन ठन खा लेंगे। वहीं से मिलेगी कृपा, वहीं से मिलेगी। ब्रज का खजाना क्या है? ब्रज का रत्न क्या है? राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी। ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। ओ ब्रज में। सीखे नहीं अभी आप लोग। जब हम 3 बार बोले ना, तो आपको बीच में बोलना है, दोनों हाथ उठा के। क्या बोलना है? जय हो। क्या बोलना है? सब साथ में बोलो। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 राधिका गोरी, राधिका गोरी,
भवन से हरि लीनी वृषु भानु भवन से नंद लाला ने करी चोरी, नंद लाला ने करी चोरी ओ नंद लाला ने करी चोरी। नंद लाला ने उठाओ दोनों हाथ। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका राधिका गोरी राधिका भोरी, राधिका भोरी। राधिका गोरी राधिका गोरी ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी एक बार के राधा रानी सरकार की कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर ये नागर नवल किशोरी, नागर नागर नवल किशोरी ये तो नागर नवल किशोरी, नागर नागर नवल थोड़ा हाथ उठा के ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका राधिका गोरी ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, राधिका गोरी ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका आइए सखी। जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन में, बरसाने में, गोवर्धन में, रमन रेती में, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। श्यामा प्यारी, हरिदास दुलारी, संतों की प्यारी, भक्तों की प्यारी, हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, हम सबकी प्यारी।